क्लास में एक उस्ताद ने अपने स्टूडेंट्स से ये बात कही कि हर चीज़ की एक कीमत है, उसे किसी भी कीमत पर ख़रीदा जा सकता है, शर्त ये है कि तुम उसकी वो कीमत अदा कर दो। तमाम स्टूडेंट्स ने ये बात सुनी। उनमें से एक बच्चा ऐसा भी था, उसने क्या किया, वो वापस आया और अपनी वालदा से कहने लगा, अम्मी मेरी कीमत क्या है। वालदा ने बहुत सारी बातें कहीं, वालदा ने बहुत सारे मामलात को डिस्कस किया, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आ रही थी, बच्चा समझ नहीं पा रहा था। वालदा ने क्या किया, उसे एक पत्थर दिया और उसे कहा कि तुम ये पत्थर लेकर बाज़ार में जाओ और इसकी कीमत लगवाओ, लेकिन ये किसी को देना नहीं है तुमने, इस पत्थर को तुम वापस लाना, मेरे पास वापस लाना। वो पत्थर लेकर चला गया। उसने एक सब्ज़ी वाले से कहा कि अंकल मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा, इसकी क्या कीमत है। उसने कहा कि ये तुम मेरे से कुछ अगर लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है, तुम जाओ बस इधर से कुछ लेना तो ले लो। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये बेचना है। उसने कहा मेरे किसी काम का नहीं है। वो एक रेडी वाले के पास गया। रेडी वाले ने उसे कहा कि ये पत्थर ही है, तुम ऐसा करो 2-4 सेब ले लो, 2-4 केले ले लो, ये मुझे पसंद आ रही है, इसकी चमक तो ये मुझे दे दो। उसने कहा नहीं मैंने नहीं बेचना। वो इसी तरह से एक और दुकान पर गया। दुकानदार ने कहा देखो मुझे इसकी समझ नहीं लग रही कि क्या चीज़ है, तुम ऐसा करो फ़लाँ बुज़ुर्ग के पास चले जाओ, वो उसकी ज्वेलरी शॉप है और वो तुम्हें इसकी कीमत और कदर बता सकता है। वो वहाँ पर चला गया। बाबा जी मौजूद थे, अदसा उन्होंने लगाया हुआ था, ऐनक उन्होंने लगाई हुई थी, तो ऐनक लगाए हुए वो साथ अदसे के ज़रिए से चीज़ों को देख रहे थे। तो लड़का परेशान हुआ, उसने कहा कि ये क्या कीमत बताएंगे। उनकी तो आंखें भी ठीक थीं, वो सब कुछ ठीक थे, हट्टे कट्टे थे, उन्होंने तो कीमत बता दी थी कि इसकी कोई कीमत नहीं है, इसके बदले ये मिल सकता है, ये क्या बताएंगे। लेकिन उसने डरते डरते झिझकते झिझकते सवाल किया कि बाबा जी मुझे इसके बारे में तो बताइए कि इसकी कितनी कीमत है। उस बाबे ने, उस जौहरी ने वो पत्थर पकड़ा, उसे देखा, अदसे के ज़रिए से देखता रहा। देखते देखते उसके चेहरे पर पहले चमक आई और फिर परेशानी और फिर हैरानी भी। उसने कहा ये पत्थर तुमने कहाँ से लिया। उसने कहा मैंने अपनी अम्मी से लिया, अम्मी ने मुझे कहा कि पूछ कर आओ इसकी कीमत क्या है। उनका ये बहुत भारी पत्थर है, बहुत कीमती पत्थर है और ये आसानी से मिलता नहीं है, तुम्हें कहाँ से मिला, या वालदा को कहाँ से मिला, और बेच क्यों रहे हो तुम लोग। मैं तो अपनी पूरी दुकान भी अगर ये तुम्हें दे दूँ तो शायद इसकी कीमत ना दे सकूँ, तो तुम ये पत्थर क्यों बेच रहे हो। उनका बस मेरी वालदा ने कहा कि जाओ तुम इसकी कीमत लगवा कर आओ, तो मैं कीमत लगवाने आया हूँ। उन्होंने कहा कि इसकी कोई कीमत नहीं है, मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता। हाँ मैं तुम्हें एक ऐसे जौहरी के पास भेज सकता हूँ जो इसकी कीमत जानता हो, लेकिन वो इस शहर में नहीं है, वो दूसरे शहर में। तुम अपनी वालदा से कहना, वो तुम्हें लेकर जाएगी, या तुम उसके साथ जाना और उस पत्थर को बेच लेना। बच्चे की आंखों में चमक आई कि अब हम दूसरे शहर जाएंगे और दूसरे शहर जाकर इस पत्थर को बेचेंगे। लेकिन वालदा तो कुछ और सिखा रही थी और कुछ और समझा रही थी। वो घर वापस पहुंचा। वालदा ने पूछा बताओ तुम किस किस के पास गए और किस किस तरह से तुमने इसकी कीमत लगवाई। बच्चे ने कहा कि मैं एक दुकानदार के पास गया, उसने कहा कि तुम सब्ज़ी ले लो। एक और दुकानदार के पास गया, उसने मुझे झिड़क दिया। एक और के पास गया, उसने मुझे कहा तुम फ्रूट वगैरह ले लो। एक और दुकानदार के पास गया तो उसने कहा कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है, तुम ऐसा करो फ़लाँ शख्स के पास चले जाओ। और जब मैं उस बाबे के पास गया तो उस बाबे ने कहा कि ये पत्थर तो बहुत ज़्यादा कीमती है, इसकी कीमत इतनी है कि मैं पे नहीं कर सकता, तुम किसी दूसरे शहर जाओ और फ़लाँ शहर में जाकर ये बेच सकते हो, तो तुम अपनी माँ को साथ लेकर चले जाओ। माँ ने कहा बेटे मैंने तुम्हें पत्थर बेचने के लिए नहीं भेजा था, इसकी कीमत मालूम करवाने के लिए भेजा था। अब तुम्हें क्या मालूम हुआ कि इसकी कीमत क्या है। कहने लगा कि मुझे तो ये मालूम हुआ कि ये अनमोल है, इसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, और अगर कोई अदा कर सकता है तो वो फ़लाँ शहर का कोई बड़ा आदमी कर सकता है। कहने लगी बेटे मैंने तुम्हारे सवाल का तुम्हें जवाब दिया, जो तुमने ये बात मुझसे पूछी थी कि मेरी कीमत क्या है, उस सवाल का मैंने तुम्हें जवाब देना चाहा कि पहले तुम जाओ लोगों के रवैयों को देखो कि लोग एक ही चीज़ के बारे में किस कदर मुतनाज़ राय रखते हैं, किस कदर मुतबादल राय रखते हैं, किस कदर मुख्तलिफ राय रखते हैं, किस कदर उनमें इख्तलाफ राय पाई जाती है कि एक ही चीज़ को लेकर उनकी राय मुख्तलिफ है। बेटा
इसी तरह से इंसान की कीमत दूसरे इंसान जो लगा रहे होते हैं वो अपने नुक्ता नज़र, अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने थॉट प्रोसेस और अगले के बारे में अपनी ज़ाती राय जो रखते हैं उसके मुताबिक लगा रहे होते हैं। इसी तरह से वो दूसरे लोगों के बारे में अगर कोई राय रखते हैं तो अपने नुक्ता नज़र, दूसरों के नुक्ता नज़र जो आपके बारे में रखा जा रहा होता है, दूसरों की राय, अपनी राय, इस सब का एक मजमुआ बनाकर वो आपकी कीमत तय कर रहे होते हैं, वो आपको तोल रहे होते हैं। और पूरी दुनिया इस वक्त एक इंसान दूसरे इंसान को नापतोल के अमल से गुजार रहा होता है। बेटे, कीमत हर शख्स लगा सकता है, लेकिन तुम्हारी हकीकी कीमत क्या है ये कोई नहीं जानता, ये तुम जानते हो। इसी तरह से ताल्लुक़ की कीमत भी आप लोग जानते हैं कि जिस ताल्लुक़ में आप हैं उस ताल्लुक़ की कीमत और हकीकत क्या है। अगर आप दो कड़वी कुसीली बातों के ज़रिए से उस ताल्लुक़ को खो देंगे तो आप जैसा बेवकूफ़ नहीं होगा। और अगर आप अपनी ज़ात को चंद तहाइफ के इवज़ बेच देंगे तो आप जैसा बेवकूफ़ भी कोई नहीं होगा। उस बच्चे की कहानी तो आपने सुन ली, उस माँ की कहानी भी आपने सुन ली, उस शख्स की कहानी भी आपने सुन ली, तमाम लोगों की कहानी सुन ली, लेकिन अब आप अपनी कहानी सुनकर फ़ैसला कीजिए कि आपकी कीमत क्या है, आपके ताल्लुक़ की कीमत क्या है, आपकी ज़िंदगी की कीमत क्या है, और आपने अपनी कीमत और अपना मयार क्या तय किया है। ज़िंदगी में सारे सवालों के जवाब ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब ज़रूरी है कि आपकी कीमत आपकी नज़र में क्या है और आपका मकसद हयात क्या है। जब आप इस सवाल को पा लेंगे तो आसानी हो जाएगी। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और जो सेशन के लिए पूछते हैं हर बार, उनके लिए दरख्वास्त है कि आप ईमेल के ज़रिए से रब्ता कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के ज़रिए से रब्ता कर सकते हैं, और बाकी जो भी प्रोसीजर है फ़ीस पे करने के बाद, डिटेल्स देने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा और उस टाइम पर आपसे बात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। कोशिश कीजिए, अपने आप को अनमोल बनाने की कोशिश करें। आपको आसानी से ना ही धोखा दिया जा सके, ना ही चीट किया जा सके, ना ही आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया जा सके, यानी बेवफाई का इल्ज़ाम, जल्दबाजी का इल्ज़ाम, दगाबाजी का इल्ज़ाम। वैसे तो हम किसी न किसी की लुगत में बेवफा होते ही हैं, लेकिन कम से कम अपनी नज़र में आप बेवफा ना हो। आपका बहुत शुक्रिया।